मेहनत से बड़ी कोई पूंजी नहीं और ईमानदारी से बड़ा कोई लक नहीं। एक बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले शख्स श्री भूपेश मंडल जी लकड़ी के मिल में काम करते उनकी मेहनत को देखा। उसने बड़ा आदमी बनने का सपना देखा और मेहनत करना शुरू कर दिया। और इसी मेहनत के बल पर उसने अपने संघर्षों पर विजय पाई और ईमानदारी से काम कर नेटवर्क स्थापित किया और बनाया अपने आप को लीडर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कंपनी का डायमंड शिप अचीवर पिता श्री भूपेश मंडल और माता श्रीमती जानकी मंडल टिंघारिया गांव, नाजरपुर पोस्ट, मालदा, वेस्ट बंगाल में रहते। यही जन्म हुआ विद्युत मंडल का। तारीख थी 18 जून 1988। 3 भाई, 1 बहन का परिवार। पिता के आर्थिक हालात ऐसे थे कि अपने बच्चों की जरूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाते। प्राथमिक विद्यालय निरंजनपुर पहला स्थान बना शिक्षा का। इसके बाद नाजरपुर हाई स्कूल से 10वीं की शिक्षा पास की विद्युत मंडल ने और 12वीं की शिक्षा के लिए मथुरापुर DSS हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। पर फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे तो 12वीं को ड्रॉप करना पड़ा। अब आगे की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती थी तो घर छोड़ राजस्थान आ गए। यहीं काम करने का प्रयास किया। एक फर्नीचर कंपनी में काम करने का मौका मिला। फर्नीचर पर कलर करते 4-5 माह काम किया। घर से दूर थे, अपने घर की याद आती तो वापस काम छोड़कर अपने गांव आ गए। अब यहीं कुछ करना है तो अपने शहर में ही केले का व्यवसाय शुरू किया। काम करते होलसेल में। काम अच्छा चला। इसके बाद आम का व्यवसाय, इसके बाद धान का और अनाज का। समय बढ़ता गया और अपने व्यवसाय को बढ़ाते गए तो अपना एक मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। लगभग 6000 मुर्गियों का फार्म हाउस था। इसके बाद मुर्गी की खाद का बिजनेस शुरू किया। अब लगभग अपने अर्थ को संभाल चुके थे तो पिता ने विद्युत मंडल को शादी के बंधन में बांध दिया। वर्षा ने हाथ थामा। 5 मई 2011। अब वर्षा ने विद्युत मंडल के जीवन में खुशियों को लाना शुरू कर दिया और विद्युत ने वर्षा को हर खुशी देने का प्रयत्न किया। अब सुबह फलों के बिजनेस में जाती और शाम मुर्गी फार्म पर दिन रात मेहनत करते। धीरे धीरे पर सधे कदमों से अपने अर्थ को आकार दे रहे थे। बेटी श्रेया का जन्म हुआ और उसके पिता बने। अब खुशियां ही खुशियां थी। बेटी के भाग्य ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। अमित मंडल सर ने सेफ शॉप का प्लान दिखाया। फॉर्म फिल कर दिया, साइन अप कर लिया, पर 6 माह तक ज्वाइन नहीं किया। फिर ज्यादा फॉलो अप करने पर ज्वाइन कर लिया, पर काम फिर भी ना करते। अपने बिजनेस में व्यस्त रहते। एक दिन मौका मिला डायमंड शिप देखने का। वहां जो सम्मान देखा, वहां लगा कि सेफ शॉप बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको सीखना शुरू कर दिया। पिता से बात की। पिता नाराज हुए। पत्नी को डर था पर पति पर पूरा भरोसा था। अब अपने शहर से ही सेफ शॉप की शुरुआत की। टीम बनी, पर बड़े भाई जो सेफ शॉप के खिलाफ थे वो टीम मेंबर के घर जाकर सेफ शॉप के बारे में उल्टा बोलते तो टीम में काम नहीं किया। लेकिन विद्युत मंडल सेफ शॉप ही करना चाहते थे तो दिशा ट्रेनिंग ली। मालदा शहर में एक फंक्शन देखने को मिला। 2 डाउनलाइन से मुलाकात हुई जो सिलीगुड़ी से थे। उनके पास अब सिलीगुड़ी जाकर टीम पर काम करना शुरू कर दिया। पर इस शहर में 9 महीने तक कोई नहीं जुड़ा। विद्युत मंडल दूसरी बेटी स्निग्धा के भी पिता बन चुके थे। अब 2 बच्चों की परवरिश और उनकी जिम्मेदारी तो सेफ शॉप को पूर्ण रूप से करने का मन बना लिया। सिलीगुड़ी में अपने डाउनलाइन से वादा किया, अब सेफ शॉप में अपनी कार के बाद ही अपने घर जाऊंगा। इसके बाद खुद सीखना शुरू कर दिया।
ट्रेनिंग लेते, वेन्यू पर जाते और दिशा ट्रेनिंग में जाकर अपने सपनों को समझते। अमित मंडल सर ने पूरा सपोर्ट किया। घर में छोटे भाई की शादी आई, लेकिन जो प्रण था कि बिना गाड़ी के घर नहीं जाऊंगा, तो शादी में अपने बच्चों और पत्नी को भेज दिया। पर वक्त का पहिया बड़ा ही बेरहम था। पर विद्युत मंडल के बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई। 2 साल की लंबी बीमारी के बाद बड़े भाई ने साथ छोड़ दिया, तो माता पिता की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आ गई। निमई मंडल सर मानसिक मजबूती दे रहे थे। ने अपने पांव मजबूती से जमाए रखे, अपनी टीम के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे रहे। इनकी इस मेहनत को देख टीम भी तैयार हो गई। जब जसवीर सर ने मालदा की मिट्टी में कदम रखा तो टीम का मनोबल और मजबूत हुआ। अब टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी और इस टीम ने विद्युत मंडल को सम्मान और अचीवमेंट दिलवाना शुरू कर दिया। अपना लैपटॉप, टाटा टियागो कार, मोबाइल फोन, गोवा टूर, थाईलैंड टूर और बहुत कुछ। और टीम ने आज उनको बनाया एक और अचीवमेंट का हकदार, डायमंडशिप अचीवर विद्युत मंडल। सारे अपलायंस को धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारा अपलायन ऐसे मदद किया है। और हमारा जो टीम है पूरा मालदा से लेकर जलपाईगुड़ी तक, इधर असम तक, सारे टीम्स के थैंक्स, क्योंकि टीम ने एकदम पूरा तरीके से सपोर्ट किया है, सिस्टमेटिक सपोर्ट किया है। और अपलाइन का सपोर्ट, टीम के सपोर्ट से आज क्या बोले, एक गरीब श्रेणी का लेबर का लड़का आज शेफ सब में डायमंड बन के दिखाया है। और सोच था पहले बिजनेस में आगे कैसे होगा, क्या होगा, आगे जीवन क्या होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन शेफ सब ने आके उन्हें सपना दिखाया, तो सपना धीरे धीरे पूरा होते जा रहा है। अभी जीवन पूरा खुशहाल है। 2 बच्चे हैं, एक बच्चे तो अभी छोटी है, लेकिन बड़े बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करता है। अभी गांव से हटकर सिलीगुड़ी में रहता हूँ, बढ़िया स्कूल में बच्चे को पढ़ाए हैं। मैडम का जितना सारे सुविधा है सब सुविधा दे के रखा हूँ। और बहुत सारा खुशियाँ, एकदम बिंदास लाइफ है। जो क्या बोले, ऐसे स्वर्ग में जो सोचता है इंसान जो ऐसे जीवन होना चाहिए मरने के बाद, वो जीवन अभी हम बिलोंग कर रहे हैं शेफ सब के बदौलत। बस इसका क्रेडिट जाता है शेफ सब कंपनी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ग्रेट अपलाइन और दमदार टीम।